ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति। कल मैं बात कर रहा था कि माता यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल कृष्ण माँ का स्तनपान भी करते, माँ से बात भी संवाद भी करते, और इसी बीच में माँ से प्रश्न करते, माँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, किससे ज़्यादा माँ तुम प्यार करती है। यशोदा मैया कहते, लाला मैं सबसे ज़्यादा प्यार तेरे को करते। फिर माँ का स्तनपान करता, फिर कहता नहीं माँ मैया तू सबसे ज़्यादा प्रेम तो दाऊ जी को करते। फिर यशोदा मैया कहती नहीं लाला सबसे ज़्यादा प्यार तेरे को करते। इसी बीच में जब लाला माता मैया का यशोदा मैया का स्तनपान कर रहा, कहते हैं आग पर रखा हुआ मिट्टी के बर्तन में दूध वो उफनने लगता। दूध में यह भाव दिखाया, कहती है श्यामा नाम की गाय का दूध, उसमें भाव दिखाया कि लाला नित्य मुझे पीता था और आज अगर लाला स्वीकार नहीं करेगा कि लाला तो मैया का दूध पी के पेट भर रहा, तो ऐसे लाला के स्वीकार ना करे तो उससे अच्छा तो मैं फिर आत्मदाह कर लूं। और आग में उफन के दूध गिरने लगता। यशोदा मैया ने लाला को फर्श पर बिठाया और दौड़कर जाती उस मिट्टी के बर्तन को, दूध के बर्तन को आग से उतार के नीचे रख देती। लाला इतना मचल जाता, कहा मैया अभी तुम करे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से है, मेरे से ज़्यादा प्यार तो तुझे इस दूध से। और ऐसा आवेश में आता, ऐसा मचलता कि सिलबट्टे का जो बट्टा होता, जो उसने पुराने समय में लोग घर में मसाले पीसते थे, वो एक पत्थर का सिल होती थी और एक बट्टा होता था, वो बट्टा उठा के दूध के मटके में मारा, मिट्टी का बर्तन फूट जाता, सारे आंगन में दूध बिखर जाता। यशोदा मैया को क्रोध आया, लाला तो बहुत जिद्दी हो गया, बहुत बिगड़ गया। यशोदा मैया ने एक सोटी उठाई, लाला का पीछा किया। जब सोटी उठा के लाला का पीछा किया तो कहते हैं लाला यशोदा मैया के हाथ में ना आया। ये सोटी को दिखाई, ये सोटी अभिमान की प्रतीक है। अभिमान रख के कोई भगवान तक नहीं पहुंचता है। किसी भी तरह का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का अभिमान हो, परिवार का अभिमान हो, यहां तक कोई ज्ञान का अभिमान हो, भक्ति का अभिमान हो, दान का अभिमान हो, कोई भी अभिमान, वो परमात्मा के बीच में रुकावट बनेगा, अवरोध बनेगा। एक संत ने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया अगर जीवन में आ गई तो निश्चित रूप से समझो जड़ आ गई तो उससे धर्म का फूल खिलेगा, पुण्य के फूल खिलेंगे। और अगर अभिमान आया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो पाप का मूल क्या है, पाप की जड़ क्या है, अभिमान। अभिमान आया तो अनेक प्रकार के
दोष आएंगे, अनेक तरह की बुराइयां होंगे, अनेक तरह के जीवन में पाप कृत्य होंगे। किसी भी तरह का अभिमान परमात्मा से दूरी पैदा करता है, दूरी बनाएगा। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, भक्ति का, ज्ञान का, दान का, तपस्या का, कोई भी अभिमान, अभिमान का अर्थ है कि मुझ में कुछ विशेषता है और मैं उस विशेषता को अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से, अपनी होशियारी से हम उसे अर्जित कर सकते हैं। तो वहां समर्पण का अभाव हो जाता, फिर परमात्मा नहीं मैं, उसका मैं प्रबल हो जाता, मैं मजबूत हो जाता। जसोदा मैया ने वो छड़ी फेंक दी और जब छड़ी फेंक दी लाला खड़े हो जाते, और खड़े हो जाते तो जसोदा मैया लाला को घर लेके आते और एक रस्सी से बांधते। कहते जिस रस्सी से बांधा वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। यहां भगवान के जब उदर पर बंधन बांधा था तो यहां भगवान का एक नया नाम पड़ा, दामोदर भगवान। बोल दामोदर भगवान की जय। जब बांधा रस्सी से तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जसोदा मैया के यहां तो गौशाला गायें, दूसरी गाय की रस्सी लाते, उसके साथ जोड़ी उसको और उसको जोड़ के फिर बांधा 2 मिला के, तो फिर 2 अंगुल छोटी। फिर तीसरी रस्सी उसके साथ जोड़ी, 3 रस्सियां जोड़ के एक साथ मिला बांधा तो फिर 2 अंगुल छोटी। कहते हैं ये 2 अंगुल हैं अहंकार और ममता। परमात्मा को प्रेम की डोरी में बांधना हो तो अहंकार और ममता त्यागनी होती। जब तक ये अहंकार मैं और मेरा, और किसको मैं और मेरा कौन है? संसार, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, इनके साथ जब तक मैं और मेरा जुड़ा है तब तक प्रेम नहीं आएगा। परमात्मा को बांधा जा सकता है तो प्रेम की डोरी में बांधा जा सकता है, ना धन की डोरी में, न पद की डोरी में, न प्रतिष्ठा के डोरी में। परमात्मा को एकमात्र राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा अगर किसी के बंधन में आते हैं, परमात्मा किसी के पर कृपा करते हैं तो सिर्फ केवल एक बंधन है परमात्मा को बुलाने का, परमात्मा को आमंत्रित करने का, परमात्मा को अपने अंग संग खड़े करने का एकमात्र उपाय है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जसोदा मैया ने उस मैं मेरे का त्याग किया और भगवान को प्रेम की डोरी में बांध लेते। आप देखो गीता में भगवान ने जगह जगह कई बार ये कहा है, निर्ममो निरहंकारा स शांति मद गच्छति, विहाय कामान सर्वान पुमा चरत निष्प्रहा, निर्ममो निरहंकारा स शांति मद गच्छति। अशांति का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? बंधन और क्लेश का कारण क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। और जब ये जीवन से ये 2 हट जाए, मैं नहीं प्रभु तू, मेरा नहीं तेरा, तो जीवन का संगीत कुछ और हो जाता, जीवन का सौंदर्य कुछ और हो जाता, जीवन में कोई और ही नृत्य उतरता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी एक सेठ के यहां, एक जमींदार के यहां अनाज तौलने का काम करते, और अनाज तौलते जाते, देते जाते, तौलते जाते, देते जाते, गिनती करते जाते, और गिनती उनकी 1 से शुरू होती और 12 तक पहुंच के देते गए। 12 के बाद उन्होंने फिर तौला और फिर दिया तो 13 बोला, और जब 13 बोला तो फिर तौला, आगे अगली बार फिर दिया तो गिनती 13 ही बोली। अब वो बार बार तौलते हैं, देते हैं, लेकिन 13 पे अंक ठहर गया, 13 पे गणित ठहर गया। नानक 13 पर ही ठहर गए। मालिक को खबर मिली, वो जमींदार आया, मालिक आया, नानक से पूछा नानक क्या हुआ? क्या 13 से ज्यादा गणित नहीं मालूम, अंक नहीं मालूम, गिनती नहीं मालूम, संख्या नहीं मालूम, या कुछ दिमाग में गड़बड़?
बुद्ध नानक ने कहा, पहली बात तो परमात्मा अनंत है, और जब अनंत परमात्मा है तो परमात्मा पे सारी गिनती खत्म हो जाती है, सारा गणित खत्म हो जाता है, सारी संख्या खत्म हो जाती है अनंत पर। अनंत से आगे कौन सी संख्या जाएगी, कौन सा गणित जाएगा? अनंत तो अंतिम छोर आ गया। और फिर आज तक दिमाग में कुछ वहम था, कुछ अहंकार था, कुछ लगाव था, कुछ आसक्ति थी संसार में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये धन मेरा, पद मेरा, परिवार मेरा, संसार, वस्तु मेरी, व्यक्ति मेरी, बहुत कुछ मेरा मेरा का भाव था। लेकिन आज इस तेरह ने जगा दिया, प्रभु कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, सब कुछ तेरा है। नानक की नौकरी तो छूट गई, लेकिन नानक को जो बड़ी नौकरी मिल गई परमात्मा की, शरणागत हो गए परमात्मा के, जीवन में कुछ और ही संगीत फूट पड़ा, कुछ और ही सुगंध आ गई। और नानक जो आज अनाज बांट रहे थे, अब कुछ और बांटने लगे। अब नानक लौकिक नहीं, अलौकिक आनंद बांटने लगे, अब परमात्मा का धन बांटने लगे, और वो ऐसा धन जिससे जीवन में सच्ची तृप्ति आएगी। कभी कभी लोग नानक से प्रश्न करते, नानक तुम्हारे जीवन में ये क्रांति कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे आया, ये संगीत कैसे गूंजा, परमात्मा कैसे उतरा तुम्हारे जीवन में? तो नानक एक ही शब्द कहते, तेरह तेरह। कहते उस तेरह ने नानक को जगा दिया, प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, उस तेरह ने जगा दिया। काश ऐसा जागरण आ जाए, देख पाइए आंख, जीवन के पीछे, जगत के पीछे परमात्मा के उन अदृश्य हाथों को, परमात्मा के उन अदृश्य हाथों को हम देख सके कि जीवन और जगत के पीछे उसके परमात्मा के अदृश्य हाथ हैं, वही आगे जीवन को लेके जा रहे, वही बढ़ा रहे। अन्यथा सोचो जी, हाड़ मांस का शरीर जो कल निर्जीव होगा, जड़ है, शमशान की राख बनेगी, और अगर उससे कुछ हुआ तो कृपा किसी की कृपा से, किसी ने कुछ कराया, किसी ने निमित्त बनाया। जैसे काठ की कठपुतलियां नाचती हैं तो लोग तो तालियां पीटते हैं, कठपुतलियों का नृत्य बहुत अच्छा था, लेकिन भला सोचो वहां कहीं कठपुतलियों में कोई नृत्य होता है? वो निर्जीव काठ की पुतलियां क्या कुछ नाचेंगी? उनके पीछे कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे है, और जिनसे वो सूत्रधार की अंगुलियों में वो सूत्र से बंधी हुई हैं, धागे से बंधी हुई हैं। अब वो जैसे जैसे धागा अंगुलियों से चलाता, अंगुलियों का इशारा करता, कठपुतलियां वैसे नृत्य करने लगती। ऐसे ही हम सबके जीवन परमात्मा के अदृश्य हाथों में, जो पर्दे के पीछे है, परमात्मा के अदृश्य हाथों में, ये जीवन का सूत्र उसके हाथ में है, ये जीवन का सूत्र उसके हाथ में है, और जैसे जैसे वो अंगुलियां चलाता वैसे वैसे जीवन में नृत्य आता। काश हम उसे देख सके कि परमात्मा की कृपा जो है वो परमात्मा की कृपा है। जो धन मिला, जो पद मिला, जो प्रतिष्ठा मिला, जो मान मिला, जो भी मिला जीवन में, उसकी कृपा से। हम भला कौन थे? सोचो, हम सांस लेते हैं, हवा परमात्मा ने दी, जल पीते हैं, जल परमात्मा ने दिया, अन्न खाते हैं, परमात्मा ने दिया। क्या है मेरा? सब उसकी कृपा ही है, उसका ही सारा ही है। इस मैं और मेरे को हम उसे समर्पित कर सके, और जिसे हम मैं भी कहते हैं, ये मैं क्या है? सोचो, क्या है ये मैं? जिस शरीर को हम कहें मैं, शरीर कितना बदल चुका। शिशु अवस्था को आज से मिलाएं, खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम शिशु अवस्था में हमारी फोटो ऐसी थी, मैं ऐसा था।
और कहते हैं हर 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। और कोई 70 साल जिया तो मान के चलो 10 बार शरीर बदल चुका है। 10 बार पुराना शरीर गया, नया नया शरीर आएगा, पुराना गया, नया आया। व्यक्ति खुद अपनी पुरानी फोटो को नहीं पहचान पाएगा। शरीर बदला, विचार बदले, इंद्रियाएं थकी, सब कुछ बदल रहा है। किसे तुम मेरा कहोगे? शरीर को मेरा कहेंगे। अगर इस शरीर पे मेरा अधिकार हो तो मौत ना होने दे, हम बूढ़ा ना होने दे, बीमार ना होने दे। क्या है अधिकार? इस मन पर मेरा अधिकार है, कब शांत हो जाए कब अशांत हो जाए, इस पर हमारा कोई अधिकार? कितना ही चंचल मन है, कुछ हमारा अधिकार बस चलता है इसके ऊपर? किसे मैं कहोगे? इस मैं और मेरे को उस परमात्मा को समर्पित कर दो, उसके चरणों में निछावर कर दो। इस मैं और मेरे के फूल ही परमात्मा को पसंद है। हम जो फूल तोड़ के ले जाते हैं बाग बगीचों से, वो फूल नहीं चाहिए उसे ये फूल चाहिए कि ये मैं मेरे के कुसुम, मैं मेरे के फूल परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जिस दिन ये मैं और मेरे का फूल गए तो जीवन में अशांति का कोई कारण नहीं, दुख का कोई कारण नहीं, बंधन का कोई कारण नहीं। आदमी मुक्त हो गया। क्षण क्षण पल पल उस परमात्मा की याद, और क्षण क्षण पल पल परमात्मा के साथ उसका सानिध्य। जसोदा मैया ने मैं मेरे का त्याग किया, अहंकार ममता का त्याग किया, तो भगवान को प्रेम की डोरी में बांध लिया। गोपियां आके बहुत अनुनय विनय करती हैं जसोदा मैया से, जसोदा मैया लाला को ऐसा कष्ट ना दो, लाला को बहुत तकलीफ हो रही होगी, ऐसे बांधो मत उसे। लेकिन जसोदा मैया किसी की ना सुनती। तुम सब गोपियों ने ही इसे लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, और बेटा तो हमारा बिगड़ रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा। जसोदा मैया गोपियों पे भी क्रोध करती, गुस्सा दिखाती। लाला को बांध दिया डोरी से, और वो डोरी घर में एक ऊखल था, उस ऊखल के साथ बांध दी। जसोदा मैया तो गौशाला में गायों को जल पिलाने जाती, लाला ऊखल से बंधा हुआ। जसोदा मैया के आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। लाला घुटने घुटने चल रहा, पीछे पीछे ऊखल भी सरक रहा, खिंच रहा है, और यमलार्जुन के जो 2 वृक्ष थे, उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने की कोशिश करता। जब उन दोनों के बीच से निकला, लाला तो निकल गया, लेकिन पीछे से ऊखल अटक गया। और जब ऊखल अटक गया, लाला ने थोड़ी ताकत लगाई तो यमलार्जुन के दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ जाते। विशाल यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़ जाते, और कहते 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों दिव्य पुरुष थे नल कुबेर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे, यक्ष कुमार थे। एक बार नारद जी घूमते फिरते यमुना के किनारे से निकले, तो ये दोनों यक्ष कुमार नल कुबेर मणिग्रीव यमुना में नग्न स्नान कर रहे। तमाम अप्सराओं सुंदरियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे। नारद जी को निकलते देखा, कोई शर्म संकोच ना की, बल्कि उल्टे नारद जी के सामने आके वैसे ही निर्वस्त्र अवस्था में आके खड़े हो जाते और नारद जी की मजाक बनाने लगते। नारद जी को लगा दोष इनको नहीं है, अमीर बाप के बेटे, और अमीर बाप के बेटे ज्यादा सुख सुविधा, ज्यादा धन मान मिलने से बिगड़ जाते, मर्यादाहीन हो जाते, असंयमी हो जाते। अगर परिवार को अच्छे संस्कार ना मिले हों, संत महात्माओं की कृपा ना हुई हो, सत्संग ना मिला हो, तो ऐसे धनवानों के बच्चे प्राय मर्यादाहीन हो जाते, संस्कारहीन हो जाते। नारद जी का अपमान करने लगे, व्यंग वचन बोलने वाले, नारद जी का मजाक बनाने लगे, निर्वस्त्र अवस्था में वैसे ही खड़े।
नारद जी को ने श्राप दे दिया कि जैसे जड़ वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप तो देता हूं कि अगले जन्म में तुम दोनों जड़ वृक्ष ही बनोगे। जब नारद जी ने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों जड़ वृक्ष बनोगे, तो यम कुबेर नल कुबेर मणिग्रीव ने अपने अपराध के लिए नारद जी से क्षमा मांगी। और जब नारद जी से क्षमा मांगी तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना, बड़ी जल्दी पिघल जाते संत ये। नारद जी द्रवित तो हो जाते। नारद जी ने कहा देखो, जब अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी नल कुबेर मणिग्रीव ने, तो नारद जी ने कहा मेरा श्राप तो पूरा होगा, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष बनोगे द्वापर युग में नंद बाबा जशोदा के घर, और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने नल कुबेर मणिग्रीव को मुक्त किया। ये नल कुबेर मणिग्रीव भगवान की प्रार्थना करते, भगवान की स्तुति करते हुए और भगवान का आशीर्वाद लेके अपने यक्षलोक में चले जाते। भगवान की बाल लीलाओं में एक दिन भगवान गो बालकों के साथ गाय वन में चराने जाते, और जब गायों को वन में चराने जाते हैं तो एक असुर बगुला का रूप बना के उनके बीच में आ जाता। बगुला का रूप बना के उनके बीच में आ जाता, खेलने लगता गो बालकों के साथ, और वो खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण को दूर ले जाता गो बालकों से, और दूर ले जाके उसने अपने आसुरी स्वभाव में आके भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया। और जब भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने और बगुला की चोंच से दोनों तरफ से पकड़ के उसे बीच से फाड़ दिया। उस बगुले का वध हो जाता, और वो बगुला नहीं था, बकासुर नाम का राक्षस था। ये बकासुर राक्षस बगुले का रूप बना के आया और भगवान ने इस बकासुर का वध किया। बगुला प्रतीक है आडंबर का। कभी कोई दिखावटी झूठी भक्ति करे तो लोग उसे कहने लगते हैं ये तो पूरा बगुला भगत है। बगुला भगत का अर्थ यही है कि झूठी दिखावा आडंबर भक्ति है, तो झूठी है भक्ति है, दिखावा है, आडंबर है, अंदर कुछ ना हो लेकिन बाहर से आदमी इतना अपने को सजा धजा लेता कि लगता शायद इससे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। और दुनिया को रिझाने के लिए ये तरह तरह के जटलो मुंडी लुंचित केशा काशा यम्बर बहुकृत वेशा पश्य नपनई पश्यत मूड़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। भज गोविंदम भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस तरीके की मानसिकता को, जटलो मुंडी लुंचित केशा काशा अंबर बहुकृत वेशा। किसी ने जटाएं बना रखी हैं बड़ी बड़ी, तो कोई अपने बालों का लुंचन कर रहा है, बालों को खींच खींच के तोड़ रहा। काशा अंबर बहुकृत वेशा, गहरे वस्त्र हैं या और तरह के वस्त्र है, साधु भेष में है। तो ये सब क्या है, वेश तो बना लिया, साधु का वेश तो बना लिया, लेकिन अंदर से साधुता प्रकट नहीं हुई। काशाम्बम बहुकृत वेता और पश्चात अपने पश्चात मूड़ा उदर निमित्तम, जानते हुए भी देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है। ये सब पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए इस तरह तरह के रूप लिए जा रहे, धन कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, धन के लिए, मान। आज देखो चारों तरफ ये दौड़ पड़ी है, धन और मान। धर्म के क्षेत्र में भी धन और मान की दौड़ में है आदमी। धर्म भी धंधे बन गए, साधु वेश भी धंधे बन गए, कथा सत्संग भागवत ये भी धंधे बन गए, दुकानें बन गई। ये सब उदर निमित्तम बहुकृत वेश, खाली पेट भरने के लिए, ये परमात्मा को खुश करने के लिए नहीं। वो धर्म, वो सद्गुण आचरण में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। चार पुस्तकें इधर से पढ़ ली, उधर सुना दिया, तोतों की तरह, तोता रटंत।
तोते की तरह पढ़ लिया, उधर सुना दिया, आचरण में कहीं कुछ नहीं आता। वो कहते हैं ना कि वही तोतों के गुरु ने, एक तोतों के गुरु ने तोते को बताया, तोतों को बुलाई सभा, सो तोतों की क्लास ली और बताया तोतों को, तोतों के गुरु ने, कि देखो एक शिकारी आता है और जाल फैलाता है और दाने बिखेरता है, तो तुम सब दाने के लालच में जाल में फंस मत जाना। गुरु ने तो उनको पाठ रटा दिया। वो सुबह शाम यही पाठ करते कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिखेरेगा, दाने के लालच में फंस मत जाना। सुबह शाम का नित्य उनका पाठ होगा। ये संयोग की बात, एक दिन शिकारी आया और शिकारी ने देखा ये तोते तो सब पाठ पढ़ रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, फंस मत जाना। अब ये भला कैसे फंसेंगे? इसे इन्हें तो किसी गुरु ने ज्ञान दे दिया, सावधान कर दिया, अब नहीं ये फंसने वाले। फिर भी उसने कहा चलो करके देखे फंसते या नहीं। शिकारी ने वही किया, जाल फैलाया, दाने बिखेरे, और जब जाल फैलाया, दाने बिखेरे, तो जो पाठ कर रहे थे वही आके जाल में फंसते जा रहे दानों के लालच में, और फंस भी गए जाल में। लेकिन पाठ चल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा, फंस मत जाना। वो फंस चुके हैं और पाठ चल रहा है। इसी को संत महापुरुष गुरुजन हमारे कहते ये तोता रटंत है। तोते की तरह तुमने पढ़ तो लिया, लेकिन अनुभव में कहीं कुछ नहीं है, व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है। व्यवहार में तो एकदम, आप देखो व्यापारियों का व्यापार भी मंदा पड़ जाता। व्यापार भी इतने साम दाम नहीं अपनाते हैं, इतनी तरह के कूटनीति नहीं अपनाते हैं जिसने इस क्षेत्र में। आजकल तो लोग कहने लगी ये बातें कि आजकल तुम पैसा देखो, या तो इन कथावाचकों के पास पैसा होता है या राजनेताओं के पास नहीं पैसा होता। क्योंकि कथावाचकों के पास जो चाहो सब मांगो, वहां कोई सरकार की तरफ से एमआरपी नहीं होता है कि मार्केट रेट इससे ज्यादा नहीं तुम खरीद बेच सकते, जो चाहो सब बोल दो। बेचारे हैं लोग, फंसते हैं, देते हैं। तो ये से को कहते, ये बकासुर की प्रवृत्ति है कि ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, आचरण में और हमारी वाणी में अंतर आ जाता। वाणी में बड़ी मधुरता है, वाणी में मिठास है, वाणी में लगता है कि भाई ऐसा ज्ञानी कमी मिलेगा, लेकिन व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है, आचरण में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कथनी मीठी खाणसी, कथनी मीठी खाणसी, करनी बिस्की लोय, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। कथनी नहीं करनी करो। और परमात्मा कथनी से नहीं आज रीझता है, परमात्मा रीझता है करनी से, कि हमारा कर्म कैसा, हमारा व्यवहार कैसा है। तो भगवान ने इस बकासुर का वध किया, इस दंभ का, आडंबर का, कपट का भगवान ने अंत किया। परमात्मा को निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते निर्मल मन, कपट नहीं, छल नहीं, दिखावा नहीं। परमात्मा केवल निर्मल मन कर सो मोहि पावा, जिनका मन में निर्मल है, निर्दोष मन है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों को साथ लेके, गायों को साथ लेके वन में जब चराने के लिए गए, तो देखा एक बड़ी गुफा सी सामने है। गोप बालकों को लगा ये गुफा आज तक नहीं देखी थी, ये गुफा, इतनी सुंदर गुफा। वो गोप बालक गायों को साथ लेके उस गुफा में प्रवेश कर जाते। भगवान कृष्ण भी पीछे से चले गए, और जब भगवान कृष्ण भी पीछे से चले गए तो ये अघासुर नाम का राक्षस था। ये अघासुर नाम का राक्षस ने इतने अपने मुंह को फैला दिया कि लगता है आकाश तक उसका मुंह, लगता है कि कोई विशाल गुफा। जब भगवान भी उसके मुंह के अंदर चले गए, गोप बालक और गायें चली गई, तो उस अघासुर ने अपना मुंह बंद किया, और जब मुंह बंद किया तो सबकी दम घुटने से मूर्छित हो जाते, सांस नहीं ले पा रहे।
दम घुटने से, सांस न ले पाने से मूर्छित हो जाते। तो भगवान ने अपने शरीर को इतना फैलाया, अपने शरीर को इतना फैलाया कि अघासुर का पेट फट जाता और भगवान गो बालक गायों के साथ उस अघासुर के पेट से बाहर आ जाते। अघ कहते हैं पाप को, और ये पाप जो है इसका कोई विस्तार नहीं है, बहुत मुंह फैलाएगा, बहुत मुंह फैलाएगा। एक बार इस पर कदम रखा, भटकाव आया, पैर रखा इस पर, तो मालूम नहीं वो छोटी छोटी बुराई कौन सी बड़ी बुराई तक लेके जाए। छोटी छोटी बुराइयों से पाप शुरू होते हैं, छोटे छोटे पापों से, छोटी छोटी बुराइयों से ये शुरू होगा, लेकिन जो बीज रूप में था कभी विशाल वृक्ष बन जाएगा जाके। अब बड़े बड़े इन अपराधियों का इतिहास देखो। कहते एक सुल्ताना नाम का डाकू, वो सुल्ताना नाम का डाकू पे भी कोई फिल्म वगैरह बनी थी। तो वो सुल्ताना डाकू बहुत बड़ा डाकू हुआ, बड़ा कुख्यात, सैकड़ों लोगों की हत्याएं की, बड़ा कुख्यात डाकू, लूटपाट, आतंक, ये उसका धंधा था। जब उसे न्यायालय के द्वारा फांसी दी गई तो उससे पूछा तुम्हें किसी से मिलना है, अंतिम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए किसी से मिलना है? तो उसने अपनी मां से कहा कि मेरी मां से मुझे मिला दो। उसकी मां को खबर की गई, सुल्ताना की मां सुल्ताना से मिलने आई। जब सुल्ताना की मां सुल्ताना से मिलने आई तो मां को कहा, मां थोड़ा नजदीक आ जा, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता। कहा, मां तू नजदीक आ जा, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता। और मां जब सुल्ताना के नजदीक गई, उसके हाथों में तो हथकड़ियां लगी हुई थी, हाथ से कुछ कर नहीं सकता था। जब मां को कहा नजदीक आओ, मां नजदीक गई तो सुल्ताना ने मां के कान को काट लिया, खून खच्चर कर दिया, कान काट दिया, और कहा, मां आज जो मुझे फांसी लग रही है इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे कारण से आज मुझे फांसी लग रही है। और कहा कि जब मैं पहली बार स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया था, जब स्कूल से पहली बार एक पेंसिल चुरा के लाया था तो तुमने मेरी पीठ पर थपथपाई थी, शाबाशी दी थी कि पेंसिल लेके आया, शाबाशी दी थी, पीठ थपथपाई थी। अगर उस दिन तूने मुझे एक थप्पड़ मारा होता, डांटा होता, थप्पड़ मारा होता, तो शायद आगे से वो चोरी ना होती। वही छोटी सी चोरी बढ़ते बढ़ते हमें छोटी सी चोरी की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगे, और फिर बड़ी बड़ी चोरियों से डाके डालने लगे, गिरोह बन गए, हत्याएं होने लगी। बीज उस दिन पड़ा था, जो उस दिन बीज पड़ा था मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, अगर उस दिन तूने उखाड़ दिया होता वो बीज, तो आज ये वृक्ष ना बनता अपराध का, और आज मुझे फांसी ना लगती। छोटे छोटे अवगुण, छोटे छोटी बुराइयां, छोटे छोटे पाप जीवन में ऐसा विस्तार ले लेते हैं। उसी तरीके से गुण देखो, जैसे अवगुण बुराइयां बढ़ती हैं ऐसे गुण भी बढ़ते हैं। छोटे छोटे गुण भी अगर तुम जीवन में अपना लो तो तुम्हारे में बहुत सारे गुणों का संग्रह हो जाएगा, गुणों का फूल खिल जाएंगे, गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा। और कहीं बुराइयां लेना शुरू किया तो बुराइयों का कांटों का जंगल लग जाएगा। अब ये व्यक्ति के ऊपर है, और खास तौर से एक बाल्यावस्था में तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, कैसी शिक्षा दें। आज दुर्भाग्य से कहीं कहीं हम देखते हैं माता पिता ही बच्चों को झूठ बोलने की प्रेरणा दे देते। माता पिता ही कहते झूठ बोल दो, झूठ बोलो। अगर माता पिता ही उन्हें झूठ बोलने की सलाह दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, माता पिता ही उन्हें चालाकी की शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर उनसे क्या उम्मीद करोगे? पहली पाठशाला तो घर से ही शुरू होती है। और खास तौर से 8, 9, 10 साल तक का बच्चा लगभग जीवन के 90% संस्कार ले लेता है।
उसके अंतःकरण की, उसके मन की जो स्लेट कोरी थी, लगभग 90% 10-11 साल की उम्र तक भर जाती है। और वो 10-11 साल कहां से उस पर लिखावट हुई है? माता पिता से, घर से, परिवार से संस्कार मिले। वो संस्कार अब जीवन भर रहेंगे। 90% तो लिख चुका। अगर उस समय माता पिता में समझ नहीं है, सजगता नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो माँ बाप अगर भटके हैं तो बच्चे का भटकना स्वाभाविक है। इसलिए हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो संस्कार दो, वो बीज बो जो हमारे महापुरुषों के आदर्श रहे, और जो हम चाहते हैं कि जीवन में इनमें आए। इनमें करुणा आए, इनमें प्रेम आए, इनमें सहिष्णुता आए, इनमें दया भाव आए, इनमें सेवा का भाव आए। तो जो हम चाहते हैं कि आए, दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सेवा का भाव, वो आज ही से उनमें संस्कार डालो। हम देखते हैं कितने परिवारों में जिनके संस्कारवान परिवार हैं, समझदार परिवार हैं, जिनके परिवार में बुजुर्गों के आशीर्वाद है, बुजुर्गों के संस्कार हैं, बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, उन परिवारों में आज भी हम देखते हैं कि घर के बड़े लोग भी सुबह उठेंगे तो अपने से बड़े जो उनके माता पिता हैं, दादा दादी, उनके पैर छूते, उनके बच्चे उनके पैर छूते। छोटे छोटे बच्चे भी उठेंगे, अपने माता पिता, दादा दादी, बड़ों के पैर छूएंगे, आशीर्वाद लेंगे। और अधिकांश तो लोगों को देखो, बच्चे सो के जगे नहीं है और वहीं पर उनको बेड टी देने चले जाते। सो के नहीं जगे, बस उनका जगना ही बेड टी से शुरू होता। अब पता नहीं इस बेड का स्पेलिंग क्या है, BED है या BAD है। अगर BED है, बिस्तर की चाय है, तो मैं तो ये कहेंगे BED नहीं है, BAD है। सुबह सुबह जहर पिला रहे बच्चे को, सुबह सुबह बच्चे को जहर पिला रहे। बच्चे ने ब्रश नहीं किया, सुबह चाहिए हर किसी को कि जगने के बाद पहले पानी पियो। रात का खाया हुआ बॉडी में जो एसिड बनता है, वो एसिडिटी खत्म हो पानी पीने से। पानी पियो सुबह, लेकिन चाय में और एसिड डाल देते, ऐसे लोगों को आगे जाके अल्सर हो जाते। तो ये परिवार की जिम्मेदारी, पहली पाठशाला बच्चे पैदा करना मात्र माता पिता की जिम्मेदारी नहीं कि हमने बच्चे पैदा किए, बच्चों को संस्कार देना। बच्चे तो पैदा पशु भी करते और बच्चों को पाल भी लेते हैं वो पशु, लेकिन बच्चों को संस्कार देना, समझ देना, ज्ञान देना, धर्म देना, मर्यादाएं देना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है विशेष तौर से। तभी वो मनुष्य है। और ये घर से ही शुरू होती है। तो भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर का अर्थ है कि जिस अघ माने पाप, और पाप का अगर बीज पड़ा है तो ना मालूम वो कल कितना विस्तार ले ले, किस सीमा तक चला जाए, कितना बड़ा कुख्यात आतंकी डाकू बन जाए, आतताई बन जाए। अब पढ़ो जिन लोगों को, जितने भी आतंकी आतताई हुए हैं, वो नादिर शाह हों, चंगेज खां हों, इनके बचपन को देखो, उसी तरह के माहौल में निकले। अचानक आतंकी नहीं बन गए, अचानक अपराधी नहीं बन गए, लंबी साधना से गुजरे, लंबी बीमारी से ग्रसित हुए हैं, और वो बचपन से ही उनको वो अहंकार की बीमारी, अपराध की बीमारी, आतंक की बीमारी, हिंसा की बीमारी, क्रूरता की बीमारी बचपन से इनको के अंदर डाली गई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल, ये मधुमंगल सांडल ऋषि के पुत्र, पिता का नाम सांडल ऋषि, माता का नाम पूर्णमासी, भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। सांडिल गरीब ब्राह्मण भिक्षा याचना करके अपना गुजारा करते, और मधुमंगल भगवान कृष्ण का बाल सखा, तो भगवान कृष्ण के ही साथ ज्यादा रहता
और जसोदा मैया के घर ही भोजन कर लेता। कभी कभी वहीं जसोदा मैया घर ही वहीं सो जाता। एक दिन बाल कृष्ण ने कहा, देख मधुमंगल, तू मेरे घर तो रोज भोजन घर खाता है, लेकिन तूने अपने घर से कभी कुछ लाके नहीं खिलाया। जब मधुमंगल को यह कहा, और एक नहीं कई बार कहा, बार बार कहा, जब मधुमंगल मिले तभी कहे, मधुमंगल तू अपने घर से लाके कभी कुछ खिला। एक दिन मधुमंगल ने अपनी माता पूर्णमासी से जाके कहा, मैया ये लाला कुछ खाने को मांग रहा, भला देख अपने घर कहीं कुछ है। बूढ़ी माता पूर्णमासी ने देखा सारे बर्तन खाली पड़े, रोज भिक्षा लाना और रोज भिक्षा कर लेना, कोई संग्रह नहीं, कुछ रखा नहीं संग्रह करके। देखा एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी लस्सी पड़ी हुई थी, छाछ पड़ी हुई थी। उस छाछ को माता पूर्णमासी ने एक लोटे में दिया और मधुमंगल को कहा, मधुमंगल ये छाछ लाला को दे देना। मधुमंगल जब लोटे में छाछ लेके आ रहा था तो विचार करने लगा, ये छाछ तो कई दिन की पड़ी हुई है, हो सकता खट्टी ना हो गई हो, और खट्टी छाछ लाला को दें तो लाला का कहीं गला खराब हो जाएगा खट्टी छाछ से। इसलिए वो स्वाद लेने लगता, खुद स्वाद लेने लगता, पीने लगता, और जब स्वाद लिया तो खट्टी है, तो कहा खट्टी लस्सी लाला को नहीं देंगे, खट्टी छाछ नहीं देंगे। मधुमंगल खुद ही पीने लगता, और मधुमंगल जब खुद पी रहा था खट्टी लस्सी खट्टी छाछ, तो दूर से लाला ने देखा कि मेरे लिए कुछ लेके आ रहा था, बिना मुझ दिए खुद ही खाए पिए ले रहा। दौड़ के आते लाला ने उसके हाथ से लोटा छीना, लोटा तो खाली, लस्सी सारी मधुमंगल पी चुका। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई, ओंठों पर लगी हुई लस्सी चाटने लगते, और जब मधुमंगल के ओंठों पर लगी लस्सी भगवान चाटने लगते तो भगवान ब्रह्मा ने यह दृश्य देखा, तो उनके मन में संदेह हुआ, यह भगवान नहीं है, भगवान का अवतार नहीं। मैं भूल बैठा था कि हम जैसे भगवान मानते थे भगवान का अवतार, ये भगवान का अवतार नहीं है। भगवान का अवतार हुआ था त्रेता में राम रूप में, लेकिन उस समय भगवान ने बड़ी मर्यादाओं का पालन किया था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन इसके जीवन में तो कोई मर्यादा ही नहीं, और तो और एक बालक के ओंठों पर लगी लस्सी चाट रहा। ब्रह्मा जी के मन में संदेह आया भगवान के प्रति, और जब ब्रह्मा के मन में संदेह आया भगवान के प्रति, तो ब्रह्मा जी एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ गायें चरा रहे थे, एक जगह बैठ के गोप बालकों को भगवान भोजन करा रहे, तो इस बीच में भगवान ब्रह्मा ने गायों के बछड़े चुरा लिए, और जब गायों के बछड़े चुरा लिए, गोप बालकों ने जाके देखे गायें तो हैं लेकिन बछड़े नहीं हैं। लाला से कहा, लाला बछड़े कहीं खो गए हैं। तो लाला ने कहा, तुम बैठो, मैं बछड़े खोज के ला रहा हूं। और लाला जब बछड़े खोजने गया तो ब्रह्मा जी ने गोप बालक भी चुरा लिए। लेकिन भगवान कृष्ण को समझने में भूल नहीं हुई कि भगवान ब्रह्मा हमारी परीक्षा ले रहे। एको हम बहुश्रामी, एक ब्रह्म अनेक रूप में जब वापस लौटे गोकुल में, तो भगवान ने अनेक रूप बना लिए। भगवान गायों के बछड़े भी बन गए और गोप बालक भी बन गए। इन गायों के मन में यह भाव था कि लाला तो जसोदा मैया का लाला है, काश मेरा बछड़ा रहा होता तो मैं भी इसे स्तनपान कराती। इन गोपियों के मन में यह भाव था कि लाला काश मेरा बेटा होता, मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, लाड प्यार करती। भगवान उन गोपियों के मन के भाव को समझ के, गायों के भाव को समझ के गोप बालक और बछड़े बन जाते, और 1 वर्ष तक भगवान गोप बालक और बछड़े बनकर रहे। 1 वर्ष बाद भगवान ब्रह्मा आते और देखें कि जिन जिन के हमने गोप बालक और बछड़े चुराए थे, अब वो कृष्ण की निंदा कर रहे होंगे, कृष्ण को दोषी बता रहे होंगे, कृष्ण के विरोध में होंगे। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा ने आके देखा तो हर गाय के साथ बछड़ा था और हर गोपी के साथ उसका बालक था।
ब्रह्मा जी को समझ आई ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ये भगवान की सीधी सृष्टि है। भगवान ने खुद नई सृष्टि बना दी, नारायण ने खुद नई सृष्टि बना दी, और एक ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हो गया। हर घर में गोप बालक, हर गाय के साथ उसका बछड़ा। ब्रह्मा जी के संदेह का निवारण तो हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि बूढ़े बाबा को थोड़ा और भी समय दे दो, और ज्यादा अनुभव दे दो। ब्रह्मा का वेश बना के ब्रह्मलोक में चले जाते, और ब्रह्मा का वेश बना के जब ब्रह्मलोक में जाते तो द्वारपालों को जाके कहा कि मैंने सुना है कहीं नकली ब्रह्मा भी आजकल घूमते और मेरा वेश बना के लोगों को ठगते हैं, और अगर वो नकली ब्रह्मा तुम्हारी पकड़ में आए तो मेरे पास रस्सियों से बांध के उन्हें मेरे पास ले आना। ऐसा आदेश निर्देश देके भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप बनाए, ब्रह्म दरबार में जाके ब्रह्मासन पर बैठ जाते। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने पकड़ लिया कि देखो ये नकली ब्रह्मा इतनी जल्दी पकड़ में आ गए, असली तो वो बैठे हैं, ये नकली। जब ब्रह्मा को रस्सियों से बांधने लगे तो ब्रह्मा ने कहा क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। कहा तुम नकली हो, वो असली। जब भगवान के सामने ब्रह्मा को बंदी बना के लाया गया तो ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। ये ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, और बुद्धि हर चीज में प्रमाण चाहती है, तर्क चाहती है, परीक्षा लेना चाहेगी। लेकिन सोचो परमात्मा की परीक्षा ली जा सकती है, और परमात्मा के लिए कोई प्रमाण जुटाए जा सकते हैं? सोचो हमारे आपके अंदर प्रेम है, अब प्रेम को आप कैसे प्रकट करोगे? शब्दों से नहीं कहा जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। कितनी बार तुम कोशिश करते हो कि जो तुम्हारे अंदर प्रेम है उसे प्रकट करो, लेकिन तुम्हें लगेगा कि शब्द छोटे पड़ रहे हैं, भाषा असमर्थ हो रही है, कह नहीं पा रहे, लेकिन है, अनुभव में है लेकिन शब्द नहीं है। और हम लोग आरती गाते ना, ओम जय जगदीश हरे, तुम परमात्मा को कहते प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान को कहते प्रभु तुम हो एक अगोचर। अगोचर शब्द का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, गो माने इंद्रिय, और गोचर माने इंद्रियों के विषय। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 उनके विषय हैं। और विषय कौन कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख से रूप देखते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, कान से शब्द ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श का बोध। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, गो और गोचर, ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय, लेकिन उनके सामने आ लगा दिया। आ का अर्थ है निगेटिव, कि तुम हो एक अगोचर का अर्थ है तुम इंद्रिय और इंद्रियों के विषय नहीं हो। आंख से देखा नहीं जा सकता, जीभ से स्वाद नहीं लिया जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं है। परमात्मा कोई स्वाद नहीं है, परमात्मा कोई रूप रंग नहीं है, परमात्मा में कोई गंध नहीं है, परमात्मा में कोई स्पर्श नहीं है। अब वो इंद्रिय का विषय नहीं है। अब जो परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है उसे कैसे जानोगे? क्योंकि हमारे जानने के जो स्रोत हैं, बाहर के संसार को जानने के जो हमारे स्रोत हैं, यही 5 उपकरण हैं। कोई रूप से हम जानेंगे, स्वाद से जानेंगे, गंध से जानेंगे, शब्द से जानेंगे, या छूने से जानेंगे, लेकिन ये 5 विषय में से कोई विषय नहीं है। परमात्मा अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय अतीत है। हम गहरी नींद में सोते हैं, और गहरी नींद में जब सोते हैं सुसुप्ति में, सुबह कोई पूछता कैसी नींद आई, तुम कहते बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, हैड गुड स्लीप, बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन कोई पूछा वो नींद का स्वाद कैसा था, उस नींद का रंग कैसा था, उस नींद में गंध कैसी थी, तो कुछ कह सकते, स्वाद बता सकते कि नींद का स्वाद ऐसा था, रसगुल्ला जैसा। नींद का रंग ऐसा था, लाल पीला गुलाब कुछ था,
नींद में ना कोई रंग था, ना कोई स्वाद था, ना कोई गंध थी, ना कोई शब्द था, लेकिन नींद थी। ऐसे ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। वो कहते हैं उल्लुओं की एक सभा हुई और उल्लुओं की सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य की सत्ता नहीं है, प्रकाश जैसी कोई चीज नहीं है, सूर्य की कोई सत्ता नहीं है, और प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकार हो गया कि सूर्य की कोई सत्ता नहीं है। अब सोचो, अगर उल्लुओं ने प्रस्ताव से स्वीकार कर लिया, प्रस्ताव पारित कर लिया सर्वसम्मत से कि सूर्य की सत्ता नहीं है, तो क्या सूर्य की सत्ता नहीं रहेगी? हाँ, यह है कि उल्लुओं को नहीं दिखता है। अब उल्लू रात में निकलते हैं, दिन में निकलते नहीं, तो उल्लुओं को नहीं दिखे, उल्लुओं के लिए नहीं है, लेकिन सूर्य तो है। ऐसे ही जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, मोहग्रस्त हैं, जिनकी आंख पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है या नेत्रहीन हैं, उन्हें नहीं दिखेगा। अगर कोई नेत्रहीन ये कहे सूर्य नहीं है, रोशनी नहीं है, तो उसके साथ विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ विवाद करने की या उसको सूर्य की रोशनी है समझाने की, रंग है बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ कुछ करना चाहते तो उसकी आंख का इलाज हो जाए, और जिस दिन उसकी आंख का इलाज हो जाएगा फिर बताना नहीं पड़ेगा रंग कैसा होता, रूप कैसा होता, देख सकेगा, वो खुद देख सकेगा, वो उसके अनुभव में आएगा। आज बिना अनुभव के हम जब दोहराते हैं तो उन शब्दों में कुछ जोर नहीं होता। बिना अनुभव के पढ़ लिया कहीं से किसी और के अनुभव, और वो अनुभव हम दोहराने लगे, तो वही बात होती है तोता रटन तोते की तरह। अनुभव में आए। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कि दोहराने की वस्तु, हमारे शास्त्र अनुभव जन्य है, अनुभव गम्य है। हम कोई मैप ले आए और वो मैप वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का मैप है, उसमें अमेरिका भी दिखाया होगा, उसमें रूस भी दिखाया होगा, चीन भी दिखाया होगा, इंग्लैंड भी दिखाया होगा, ऑस्ट्रेलिया भी दिखाया होगा, दुनिया के सारे देश दिखाए गए होंगे। लेकिन तुम अगर ये कहो कि हाँ हमने नक्शे में देख लिया अमेरिका, तो तुम अमेरिका को ही वर्णन कर पाओगे कि नक्शे में हमने अमेरिका देख लिया? नक्शे में हमने इंग्लैंड देख लिया कि इस जगह है, तो इंग्लैंड का कोई वर्णन कर पाओगे? इंग्लैंड के बारे में कुछ बता पाओगे? इंग्लैंड के बारे में वही बता पाएगा, अमेरिका के बारे में वही बता पाएगा, यूरोप के बारे में वही बता पाएगा जो वहां गया है और जाके जो उसने देखा है। वो अनुभव से बताएगा, वो अनुभव से बताएगा। जैसा मौसम देखा है, जैसी बिल्डिंगें देखे हैं, जैसे लोग देखे हैं, जैसी सड़कें देखी हैं, जैसे वहां का यातायात देखा है, अब जो उसने आंख से देखा है खुद उन देशों में जाके, वो नक्शे से तो मालूम नहीं पड़ेगा सब कि नक्शा में हम देख ले। ऐसे ही हमारे शास्त्र है परमात्मा के नक्शे, लेकिन शास्त्रों में हमने परमात्मा पढ़ लिया और हम प्रमाणित हो गए कि हमने शास्त्र पढ़ लिया, हमें परमात्मा का ज्ञान है। वो ज्ञान उतना ही झूठा है जैसे कोई नक्शे को लिए बैठा है और कहे कि सारी दुनिया को हमने देख लिया, सारे विश्व को हमने देख लिया। नक्शे काम नहीं आएंगे, अनुभव में आए परमात्मा, तभी बात बनती है कि परमात्मा हमारे अनुभव में आए, हम उस दिशा में चलें, उस दिशा में हमारी गति हो, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे तो किसी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, किसी महापुरुष का सानिध्य चाहिए। कभी लोग ना समझी से कहते हैं ग्रंथ गुरु हो जाते, ग्रंथ कभी गुरु नहीं होते। ग्रंथ कैसे गुरु बन सकते? कोई आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई मेडिकल साइंस की किताब घर ले आए और अपना इलाज कर ले मेडिकल साइंस की किताब पढ़ के। मेडिकल साइंस की, आयुर्वेद की जिसने किताबें पढ़ी हैं आयुर्विज्ञान की, उन डॉक्टरों के पास हम जाएंगे मार्गदर्शन के लिए, स्वस्थ होने के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए उन डॉक्टरों के पास जाएंगे जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी है। हम खुद ही किताब ले आए और अपना इलाज करें
तो इलाज नहीं होगा, बीमारी से मुक्त नहीं होगी, बीमारी बढ़ा लेंगे। आज तक मैंने सुना कि किसी बच्चे को प्राइमरी स्कूल से लेके पीएचडी तक की सारी पुस्तकें घर में ले आओ और उसी से वो सारी पढ़ाई पढ़ लेगा। उसे स्कूल जाना पड़ता है, किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में सीखना पड़ता है, किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे भौतिक शिक्षा नहीं आती है, आध्यात्मिक शिक्षा कैसे आ जाएगी? आध्यात्मिक शिक्षा के लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, किसी महापुरुष की कृपा चाहिए जो उस पर चला हो, जिसने उस पगडंडियों को समझा हो, जिसने उस पगडंडियों के मोड़ समझे हों कि कहां मुड़ना है, कैसी पगडंडियों पे ऊंचे नीचे हैं। जो चल चुका है वो मार्गदर्शन दे सकता है। शास्त्र नहीं दे सकते, पुस्तकें नहीं दे सकती, ग्रंथ नहीं दे सकते, और खाली वो भी नहीं दे सकते जिसने वो पुस्तकें पढ़ी हैं लोगों को चले नहीं है, वो भी नहीं बात बनेगी। ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने नक्शे पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि गुरु की का अर्थ है जिसमें श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का अर्थ है उसने शास्त्र भी पढ़े हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी है, स्वाद भी लिया है, चला भी है। नक्शे ही नहीं मात्र हैं, उन नक्शों के माध्यम से वो आगे चला भी है, बढ़ा भी है, और किसी का गुरु का हाथ पकड़ के, किसी गुरु की उंगली पकड़ के उस परमात्मा तक पहुंचा है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, और बुद्धि हर चीज में तर्क खोजती है, लेकिन परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों को मैंने देखा सत्संग जहां होता है और भाव की सत्संग है तो प्राय लिखते एक तख्ती बाहर टांग देते, कृपया करके अपने जूते और बुद्धि यहीं छोड़कर जाएं। बुद्धि और जूते, जहां जूते छोड़े वहां बुद्धि भी छोड़ो, तो अंदर भाव लेके जाओ, हृदय लेके जाओ। बुद्धि से बुद्धि काट छांट करेगी, बुद्धि से ना सुनो, भाव से सुनो, हृदय से सुनो, दिल से सुनो, तो वो बात दिल को में उतरेगी, दिल को छुएगी। और कभी कभी लोग बुद्धि लेके निकले भी हैं इस मार्ग पे, आगे जाके उनकी बुद्धि खुद पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और भाव के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। बुद्धि एक अवरोध थी, कुछ समय तक बुद्धि मदद कर सकती है, कुछ समय तक बुद्धि मदद करेगी, लेकिन आगे जाके बुद्धि को भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे देखा ना कि स्कूल कॉलेज में बच्चे एक पोल वाल्ट जंप करते, पोल वाल्ट जंप, उस पोल वाल्ट में पोल का सहारा लिया, पोल का सहारा लेके अपनी बॉडी को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया और दूसरी तरफ छलांग लगा गए, और पोल दूसरी तरफ छोड़ दिया, पोल इधर ही छोड़ दिया, खुद दूसरी तरफ छलांग लगा गए। पोल वाल्ट जंप जिसे कहते हैं। ऐसे ही बुद्धि का सहारा लो, और बुद्धि का सहारा एक जगह तक, एक सीमा तक तुम्हारे काम आएगा, उसके बाद बुद्धि भी फेंक छोड़ दो और आगे छलांग लगा, अज्ञात में छलांग लगा जाओ। जब तुम बुद्धि को छोड़ के अज्ञात में छलांग लगा जाओगे तो वो अज्ञात की छलांग परमात्मा की छलांग होगी। वहां बुद्धि लेके ना जा पाओगे, वहां तर्क लेके ना जा पाओगे। ये तर्क, ये बुद्धि, ये शास्त्र नहीं पहुंचा पाएंगे, वहां छलांग लगाने पड़ेगी अज्ञात में। ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा मांगी और कहा हमसे भूल हुई कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए गया। परमात्मा बुद्धि का नहीं, भाव का विषय है। भाव का भूखा है प्रभु, और भाव ही बस सार है, भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं, कल आगे का प्रसंग लेंगे। हरिओम।